तो बाबा पर घमासान जारी है, सरकार परेशान है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच पंजाब राजभवन में बैठक हुई है। दोनों राज्यों का जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, इसको लेकर सहमति बनी है। प्रदेश में 72 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। चंडीगढ़ आने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने की मांग की गई है। रेलवे से ये मांग की गई है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज दोपहर बाद से 72 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हरियाणा को 10 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां और मिली हैं। स्थिति को समझते हुए आज शाम तक 18 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां प्रदेश में आ जाएंगी। और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर फैसला आने से पहले ही पंजाब और हरियाणा में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने धारा 144 लागू होने के बावजूद लाखों लोगों के इकट्ठा होने पर सवाल उठाए हैं। तो सवाल उठाया है, राज्य सरकार से पूछा है कि 144 के बीच इतनी भीड़ कैसे। इस फैसले से पहले पंचकुला छावनी में तब्दील हो गया है। हरियाणा ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 115 और कंपनियां भेजने की मांग की है। खट्टर सरकार ने जरूरत पड़ने पर सेना को बुलाने के संकेत दिए हैं। साथ ही राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि 24 और 25 अगस्त को सरकारी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और सिरसा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी डेरा के बाहर जमी हुई हैं। सबके हाथ में लाठी और डंडे नजर आ रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सूरज अरोड़ा। सिरसा के डेरा सच्चा सौदे में लगातार अनुयायी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रही हैं और एक कतार बनाकर डेरे के जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जो हैं वो खड़ी हैं, यहाँ से मन में दुख के भाव लेकर। और सीधे तौर पर जो अनुयायी हैं उनका लगातार आना का जो सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में अनुयायी जो हैं डेरा सच्चा सौदे के वो पहुंच रहे हैं और बाबा राम रहीम की जिस तरह से कल पेशी है पंचकुला में, उसको लेकर जो माहौल है वो अब और लगातार गर्माता चला जा रहा है। अनुयायी लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कड़े इंतजामात ज़रूर कर रखे हैं, लेकिन अनुयायी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की इनमें संख्या जो है वो लगातार बढ़ भी रही है यहाँ पर। माता जी, आप खड़ी हैं लाठी लेकर, क्यों खड़ी हैं बताइए? असी इंसाफ लेना चाहते हैं। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। 20 साल से हाथ जोड़ते आ रहे हैं। भाई सानू सच का न्याय दो, सच का न्याय दो, सच का साथ दो। साडा साथ किसी ने नहीं दिता। असी दुखी होकर लाठियां चुकी है। साडे पिताजी हर रोज तरीक पे बुला रहे, हर रोज तरीक पे बुला रहे हैं। सच्चे सौदे की सोचते पहरा देंगे ठोक के। क्या किस तरह के इरादे हैं? क्योंकि जो सारा मैटर है वो तो कानून देख रहा है, अदालत तय करेगी। अदालत करेगी, अदालत कर नहीं रही, सच का साथ दे नहीं रही, सच का न्याय कर नहीं रही, इंसाफ दे नहीं रही है मुझे। तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं कि हालात जो हैं वो किस तरह के हैं। क्योंकि लाठियां लेकर जो महिलाएं हैं अब वो डेरे के चारों तरफ, अगर बाउंड्री के करीब की बात करें तो वहां खड़ी हैं। और सीधे तौर पर इनमें कुछ अनुयायी तो इस तरह के हैं जिन्हें गुस्सा भी है इस बात का कि लगातार जो जिस तरह का मैटर चल रहा है उनकी भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हैं। और इन चीज़ों को लेकर अब तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि हालात जो हैं डेरे के वो किस तरह के हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, सिरसा। और सीधे चलेंगे, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पंचकुला से हैं धीरेन्द्र पुंडीर, पंचकुला से ही राजेश गिल और सिरसा से सूरज अरोड़ा। धीरेन्द्र पुंडीर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, हरियाणा और पंजाब में डेरों की अपनी एक अलग भूमिका है राजनीतिक लिहाज से। कैसे आप आंकते हैं कल के फैसले के राजनीतिक मायने भी काफ़ी कुछ होंगे और उसको लेकर राजनीतिक चिंताएं भी?
देखिए, अगर आप बिल्कुल राजनीतिक तौर पर देखें तो जिस तरह से डेरे प्रमुख का इस तरह से इस मौजूदा सरकार के साथ कहा जाता है कि रिश्ता बहुत करीब का, नज़दीक का है, इसीलिए किसी भी लेवल से आगे बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बातें राजनीतिक सर्कल में, यानी पहले से अगर आप देखेंगे जो अभी बयान आया था रामविलास का, वो बयान क्या कहता है, इसके साथ साथ जो एक पूरा पोजीशनिंग होती है वो उस पार्टियों की अभी से दिख रही है, क्योंकि कल के फैसले के बाद अगर हालात में कोई तब्दीली आती है, गड़बड़ होता है, तो उस वक्त कौन क्या पोजीशन लेगा उसका आपको अभी से आभास होने लगेगा। और लोगों से कोशिश की जा रही है, उस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से हाई कोर्ट में सरकार को कहा जा रहा है, फटकार पड़ रही है। इससे पहले सरकार ने वो तमाम चीज़ें, जो सबसे बड़ा सवाल किया गया कि 144 अगर आप लागू करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली लागू करते हैं, तो कैसे, जब आपको ये मालूम है पिछले 2-3 दिन से इतने लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे अंदर आने दिया जाएगा? ये राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखें ये तो बड़ा ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब जरूर तलाशेंगे, राजेश गिल के पास भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सिरसा में हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आप वहां पर लोगों से, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, फैसला अदालत को सुनाना है, भारत में न्याय की प्रक्रिया होती है, इस सब के बीच में इस भीड़ के इकट्ठा होने का क्या कुछ मतलब, लोगों की किस तरीके की उम्मीद? देखिए, उम्मीद लोगों की सीधे तौर पर है कि अगर पक्ष में फैसला आता है तब तो सर आंखों पर, लेकिन अगर विपक्ष में फैसला कहीं आता है तो विरोध कहीं ना कहीं सुर नजर आते हैं। हालांकि भले ही अपील की जा रही हो, अगर हम डेरे के जो प्रवक्ता हैं उनसे अगर हम बात करें तो वो सीधे तौर पर कहें कि किसी तरह की कोई भी आह्वान नहीं किया गया है अनुयायियों को, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं जो हैं वो प्रकट ज्यादा मुखर तौर पर होती हैं, और वो माहौल में जिस तरह का काम अपने आप में होता है वो अनुराग, उससे अंदाजा लगाना बहुत है। और जिस तरह से प्रशासन की बात की जा रही है कि अनुयायी जो हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो, अभी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हमें हुए हैं, 10 मिनट में हमने प्लेटफॉर्म से हम लौटे हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन से। 2 ट्रेनें आती हैं, एक राजस्थान से और एक पंजाब से। दोनों ट्रेनों में अनुयायियों का लगातार आना अभी भी जारी है। बिल्कुल, तो सिरसा के आसपास ही नहीं, बाकी राज्यों से भी भीड़ जुट रही है सिरसा में। सीधे चलेंगे पंचकुला, राजेश गिल हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे, अदालत ने भी नाराजगी जाहिर की है और ये सवाल तो पूछा जाएगा प्रशासन से कि जब 144 लगी हुई है तो फिर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है, और प्रशासन दरअसल में कर क्या रहा है वहां पर? धारा 144 के जो विपरीत हमें जो नज़ारा यहाँ दिख रहा है वो आपको पहले दिखाना चाहूँगा, उसके बाद जो आगामी बातचीत की जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरफ ये सेक्टर 3 का एक पार्क है और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने घरों से टेंट लेकर आए हैं और जो टाट है वो लेकर आए हैं, पॉलीथीन शीट्स लेकर यहाँ पर आए हैं, बैठे हुए पूरी तैयारी करके आए हैं कि 2-3 दिन अगर रुकना पड़े यहाँ तो वो आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। और इस जगह पर लंगर की ख़ास तौर पर व्यवस्था की गई है, इनको बाकायदा तौर पर लंगर वितरित किया जा रहा है, जो इनको ज़रूरी सामान देना चाहते हैं वो दिया जा रहा है। और इसी के दौरान जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, इतने इकट्ठे हुए, उनसे जो बातचीत की गई, उनका साफ कहना है कि हम लोग यहाँ पर कोई हिंसा करने नहीं आए हैं। कहते ये लोग ये हैं, अभी तक ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई हिंसा करने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अगर दर्शन करना, और ख़ास बात ये भी है कि जिस जगह पर ये इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, जिस जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे, उसके बिल्कुल साथ सेक्टर 2 में कोर्ट है, जहां पर के इनके गुरुजी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बिल्कुल साथ अगर विपरीत फैसला होता है कि एक बड़ा हजूम बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल। और ये सवाल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी स्थानीय प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, कि दरअसल में वो कर क्या रहा है तब जबकि धारा 144 लागू है। पंचकुला कोर्ट के बाहर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजेश गिल। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख का किस्मत का फैसला हालांकि कल होना है, लेकिन कल से ही यहाँ पर हज़ारों लोग आना शुरू हो गए हैं। जो बाबा के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो सड़कों के आसपास फुटपाथ होते हैं वो पटे पड़े हैं, यहाँ पर लोग दूर दूर तक आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पर, धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आसपास के जो पार्क हैं, ये आप साथ ही इसके बिल्कुल साथ देख सकते हैं, पार्क है और पार्क में ये देखिए आप लोग किस तरह से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये पार्क है, इसके पीछे पार्क है और सबसे बड़ी बात जो
वो ये है कि ये जो इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा तादाद महिलाओं की है और बच्चे भी हैं यहाँ पर इनके साथ। और इस तरफ भी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं आप, लोग कैंप लगाकर एक तरह से बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको खाना वगैरह पहुँच रहा है। कुछ लोग साथ लेकर आए हैं, लेकिन ये देखिए दोनों तरफ सड़कों के जो फुटपाथ हैं पूरी तरह से उनको घेरा हुआ है इन्होंने, तमाम फुटपाथ को, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अभी जो अनुयायी हैं उनके बाबा के, और वो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इनका कहना है कि हम लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। लेकिन एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि आज ही एक जनहित याचिका जो है वो दर्ज की गई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने आज ही जो हरियाणा की पुलिस है, ख़ासतौर पर पंचकुला की पुलिस है, उसको बहुत बड़ी फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि धारा 144 का क्या मतलब रह गया जब इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जगह जगह पर हुजूम है, जगह जगह पर लोग मौजूद हैं, तो उसका 144 का धारा का क्या मतलब रह जाता है। और इसके मद्देनज़र जो देखा गया है उस पर अमल शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे से जो पार्क जिनमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं उनको खाली कराने की कवायद शुरू की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की तरफ आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सूरज अरोड़ा। सिरसा में बाबा राम रहीम के मुख्यालय डेरा सच्चा सौदा के आसपास का इलाका पूरा छावनी में तब्दील होता नजर आ रहा है। सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। ये डेरे में पहुंचने वाली तमाम जो सड़कें हैं वहां पर हरियाणा पुलिस के जवान और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। जहां तक नज़र जाएगी वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है वो नज़र आ जाएगी और बाकायदा इस सड़क से गुजरने वाली हर एक वाहन को सघन तलाशी से गुजरना पड़ रहा है। लगातार जो है चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है। सड़क के दोनों ओर नज़र डालेंगे तो पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ, और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी नज़र आ जाएंगे ताकि हालात जो हैं वो नियंत्रण में रह सकें, किसी तरह की अनहोनी, किसी तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना जो है वो ना घट सके। इसलिए जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी कड़ी, पूरी तरह से इतना कहा जा सकता है सीधे शब्दों में कि ये पूरा एरिया जो है एक अभेद किले की तरह जो है वो बना दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और तमाम जो अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो सरकार की भी, हरियाणा सरकार की भी बेहद ही बारीक नज़र जो है वो इस पूरे इलाके पर, इस पूरे जो हलचल है इस माहौल पर टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, सिरसा।